आइए आज के सत्र में चर्चा इस बात की कि जिस लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका ने अपना अपराधी करार कर दिया है, क्या उसे भारत प्रत्यर्पित कर देगा? यानी कि भारतीय जेल में अगर बंद है तो अमेरिका के मांगने पर उसका प्रत्यर्पण का मतलब एक्सट्रेडिशन, यहां से उठाकर अमेरिका भेज दिया जाएगा। इस विषय पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चर्चा और बात की कि अल्टीमेटली मामला कनाडा का तो अमेरिका एंट्री कैसे कर गया और इस मामले में किस तरह से सरकार को क्लीन चिट दे दी गई। पहले ट्रूडो इस काम के लिए भारत पर आरोप लगा रहे थे, क्योंकि भारतीय जेल में बंद अगर अपराधी दूसरे देश में अगर कोई क्राइम करवा रहा है तो जेल की सरकार यानी जेल के अंदर से कोई ना कोई सुरक्षा अधिकारी मिला हुआ है और जेल देश की सुरक्षा में चल रही है। तिहाड़ के अंदर जेल है, तिहाड़ जेल की बात है, साबरमती जेल की बात है, तो जेल से बैठकर कोई अपराधी दूसरे देश में क्राइम करवा रहा है, इसका मतलब सरकार भी उसके अंदर बिजी है। अब आज के सत्र में चर्चा इस बात की करते हुए कि अल्टीमेटली अमेरिका ने क्या डिकोड किया और अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई को अगर मांग लिया तो क्या भारत सरकार उन्हें प्रत्यर्पित कर देगी, यानी कि अमेरिकियों को लॉरेंस बिश्नोई दे दिया जाएगा। आइए इस विषय का ऊपर डिटेल से चर्चा कुछ इन बिंदुओं के तहत करते हैं कि क्या है एफबीआई की फाइंडिंग और किस तरह से आगे की चीजें बढ़ने वाली हैं। चर्चा सबसे पहले 2023 से शुरू करते हैं। 2023 में जब हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सुरे के अंदर गोली मारकर हत्या जून 18 को की गई, जब वो गुरुद्वारा से बाहर निकल रहा था, तब सूरे के अंदर हुई इस हत्या के अंदर अपराधियों की धरपकड़ शुरू हुई। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान समर्थक, खालिस्तान की चाहत रखने वाला व्यक्ति, भारत के अंदर वांटेड, इसकी हत्या कनाडा में हो जाती है। जब कनाडा में इसकी हत्या होती है तो कनाडा की पुलिस के द्वारा 2 भारतीय मूल के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि इसका वीडियो जब गिरफ्तार किया जाता है। फिर इसके बाद में मार्च 24 में यानी 2024 के मार्च में एक वीडियो जारी किया जाता है कि कैसे निज्जर की गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। जब हमलावरों का हमला हुआ तो इस बारे में ट्रूडो बाहर आते हैं और निकलकर सीधा भारत सरकार पर आरोप लगा देते हैं। आरोप लगाते ही नहीं रुकते, अपितु भारतीय डिप्लोमेट्स को भी यहां से निकालकर भारत भेज देते हैं। यानी कि एक तरह से ट्रूडो भारत के साथ अपने संबंधों को निज्जर की हत्या के तुरंत बाद पूरी तरह खत्म कर देते हैं, डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल देते हैं। यह भारत और कनाडा के बीच तल्ख रहे समय का बहुत ही एक्सट्रीम था। भारत सरकार लगातार ट्रूडो के मसले पर और निज्जर के मामले पर कनाडा के साथ लगातार बिगड़ते संबंधों को ऑब्जर्व कर रही थी। जो वो कर रहे थे वो हम भी करते चले जा रहे थे। इस बीच में ट्रूडो इलेक्शन में जाने की तैयारी के नाम पर जो खालिस्तान समर्थित हैं या फिर पंजाबी जो वहां रहते हैं उनका वोट पाने के लिए तैयारी कर रहे थे। ट्रूडो अपने काम में लगभग सफल भी चल ही रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अचानक ट्रंप आ जाएंगे, जो ट्रंप ट्रूडो को पसंद नहीं करते, जो ट्रंप ट्रूडो से कहते हैं कि कनाडा को 51वां राज्य हमारा बना दो। बस यहीं पर कुछ गड़बड़ होना शुरू हुई। कुल मिलाकर के भारत और कनाडा के बीच के संबंध जब तक बिगड़ चुके थे, उसके बाद ट्रंप की उधर एंट्री होती है। इस बीच में एक खबर और आती है, और खबर यह आती है कि जो मोस्ट वांटेड आतंकी अमेरिका के अंदर रहता है पन्नू, उसको मरवाने के लिए भारतीय सेना मतलब भारतीय खुफिया एजेंसीज ने किसी विकास नाम के व्यक्ति को टारगेट दिया था। निज्जर के बाद में पन्नू की हत्या का प्लॉट तैयार किया गया था। यह बात अमेरिकी खुफिया एजेंसीज कहना शुरू कर देती हैं। मतलब ओबामा का जब प्रशासन था, सॉरी माफी चाह रहा हूं, बाइडेन का जब प्रशासन था, ओबामा के जो बाद के जो राष्ट्रपति रहे, बाइडेन भारत पर यह दबाव बनाते रहे कि आपके यहां की जो जांच एजेंसीज हैं उन्होंने पन्नू को मरवाने के लिए अपने अधिकारियों को भेजा हुआ है, या अधिकारी जो हैं वो इस प्रकार के अपराधियों के संपर्क में आकर के पन्नू को न्यूट्रलाइज कराना चाहते हैं। पन्नू जिसके पास कनाडा और अमेरिका दोनों की नागरिकता है, ठीक है। ऐसे में साहब भारत के ऊपर उस समय तमाम दबाव के प्रयास किए जाते हैं। कनाडा के अंदर 3 भारतीय नेशनल्स को गिरफ्तार मई 2024 में कर लिया जाता है। इस बीच में खबर निकलकर आती है कि कनाडा के अंदर लॉरेंस गैंग जो है वो खालिस्तानियों को मरवा रही है। भारत बार बार डिनाई करता रहता है। दिसंबर 20 2024 तक भारत साफ कहता रहा कि ऐसा कोई भी हमारे ऊपर, मतलब आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि इसमें हम इन्वॉल्व हैं। कोई बात नहीं साहब, कनाडा अपनी तरफ से सारी चीजें करता रहा। इस बीच में 6 जनवरी 2025 को ट्रूडो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं।
10 जनवरी 2025 को कनाडा कहता है कि भारत का इस मामले में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, मतलब भारत सरकार इन्वॉल्व नहीं थी। कनाडा के अंदर जो निज्जर की हत्या हुई उसके लिए क्लीन चिट एक प्रकार से भारत को दे दी जाती है। मार्क कार्नी नए प्रधानमंत्री कनाडा के बन जाते हैं और वो भारत से फिर से संबंधों को बहाल करने निकल पड़ते हैं। इसी बीच में ये तमाम चीजें जो चल रही थी, उधर की तरफ पन्नू को मारने का प्लॉट, इधर निज्जर की हत्या, ये सारी की सारी चीजें अमेरिकी खुफिया एजेंसीज भी जांच रही थी। असल में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये सब 5 आई समूह में आते हैं। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड ये आपस में अपनी खुफिया जानकारियों को बिल्कुल वैसे ही शेयर करते हैं जैसे भारत की राज्य सरकारें आपस में करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह अगर कोई सक्रिय है तो ये एक दूसरे के साथ एकदम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, खुफिया जानकारी। जब निज्जर का प्लॉट हुआ खालिस्तान के नाम पर और पन्नू का इधर अमेरिका में प्लॉट हुआ, असैसिनेशन की प्लानिंग हुई, तो इस पूरी प्लानिंग में दोनों तरफ से खुफिया एजेंसीज ने अपनी जानकारियां साझा की और एफबीआई इस बात को लेकर अति सक्रिय हो गई। आपको बाइडेन का कार्यकाल तो याद होगा ही। उन्होंने उसी समय पर भारत पर दबाव बनाने के सारे प्रयास किए कि पन्नू को भारतीय जांच एजेंसीज मरवाना चाहती थी और भारत सरकार पर तमाम प्रकार के प्रेशर टेक्निक उन्होंने उस समय पर अपनाने के सारे हथकंडे अपनाए थे। खैर, अब ट्रंप का काल है, एफबीआई अभी भी काम कर रही है, काश पटेल इसको हेड कर रहे हैं। इन्होंने अभी हार्ड बॉल नाम से एक मिशन चलाया। इस ऑपरेशन हार्ड बॉल के अंदर एफबीआई ने 37 ऐसे लोगों के नाम उजागर किए जो संस्थागत तरीके से यूरोप, अमेरिका और कनाडा में क्राइम कर रहे हैं। उनमें से 24 की गिरफ्तारी कर ली जाती है और इनसे कोकेन, बंदूकें और ऐसे तत्व, ऐसे सामान बरामद किए जाते हैं जो कि अपराध की श्रेणी में कंसीडर किए जा सकते हैं। तो यूएस की अटॉर्नी के द्वारा इस बात की जानकारी दी जाती है, 24 की गिरफ्तारी होती है, 37 को आरोपी बनाया जाता है, 1000 किलो कोकेन, 1 किलो हेरोइन और 12 हथियार इन लोगों से बरामद किए जाते हैं। और इसी में एक नाम लॉरेंस बिश्नोई का निकल आता है जो 37 आरोपी हैं उनमें से। 24 गिरफ्तारियां, 37 आरोपी, 37 में से मतलब कि कुल बचे 13 लोग। उनमें से बिश्नोई समूह का लॉरेंस बिश्नोई, भवानीपुरिया गिरोह और धांडा नेटवर्क, रविंद्र सिंह धांडा, इनके नाम भी निकलकर चले आते हैं। ऐसा ये पूरी तरह से भारत से ऑपरेट होने वाले या भारत से संबंध रखने वाले सिंडिकेट हैं जिनकी जानकारी आपने बाहर निकाली। अब सवाल बनता है लॉरेंस बिश्नोई कौन है साहब। हालांकि बहुत सारा मीडिया कवरेज ऑलरेडी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर हो रखा है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि भारत की साबरमती जेल जो गुजरात में है, वहां पर बंद एक अपराधी जो पहले तक तिहाड़ जेल में था, लगभग 80 से ज्यादा मुकदमे जिसके ऊपर चल रहे हैं। इस व्यक्ति के ऊपर जो सबसे बड़े आरोप हैं वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप, इसी प्रकार से एक और मेजर मामला हुआ था बाबा सिद्दीकी का, उसकी हत्या का आरोप, साथ ही साथ कुल जो निज्जर की जो हत्या हुई, हरदीप सिंह निज्जर, उसकी हत्या का आरोप भी इसी के ऊपर रहा है। बिश्नोई गैंग काम कैसे करती है? तो काम करने के लिए इन्होंने अपने जो लोग जोड़े हुए हैं दुनिया भर के देशों में, उनके साथ ये तार स्थापित करते हैं और अपनी बातें उन तक पहुंचाकर उनसे हफ्ता वसूली के, तस्करी के तमाम प्रकार के कार्य ये लोग जेल से अपने वीपीएन नेटवर्क के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ऑपरेट करते हुए चलते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई सक्रिय रहता है। अब लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कनाडा ने सितंबर 2025 में आतंकी शब्द जोड़ दिया कि लॉरेंस बिश्नोई एक आतंकी है। वो व्यक्ति जो भारत के जेल में बंद है, ऑलरेडी 80 से ज्यादा मुकदमों में वो तमाम तरह की कोर्ट के सामने अपीयर हो रहा है। उस पर आरोप लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर गोल्डी ब्रार ने निज्जर की हत्या करवाई और इस पूरे कारनामे के लिए इन दोनों को, तारों को आपस में जोड़ दिया जाता है। यहां पर साहब कहानी को इस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। इसी पर अभी जो कल जो खबर निकल कर आई कि एफबीआई ने 37 लोगों के जो नाम निकाले, वो 37 लोग, उनमें से 24 जो गिरफ्तारियां हुई वो इन्हीं लोगों से जुड़े हुए लोग थे जिन पर हत्या, रंगदारी, अपहरण, ड्रग ट्रैफिकिंग इस तरह के आरोप लगे थे। इस ऑपरेशन हार्ड बॉल के अंदर 6 बड़ी बातें रही। क्या क्या रही कि साहब ये अपराधी 3 जगह से ऑपरेट होते थे। दूसरा, इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क में 50 से ज्यादा ठिकानों पर रेड करी गई थी। 24 गिरफ्तारियां इनके द्वारा की गई थी और जिन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया वो इस तरह से थे, जिनमें गोल्डी ब्रार, जिसमें से रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई जो कि ऑलरेडी कस्टडी में है भारत में, ना तो रोहित गोदारा कस्टडी में है ना गोल्डी ब्रार है। रोहित गोदारा यूरोप का काम संभाल रहा है, गोल्डी ब्रार उत्तर अमेरिका का यानी कि यूएसए और जो आपका कनाडा है उसका काम संभाल रहा है। एक इधर की तरफ गुरिंदरजीत सिंह का नाम और निकल कर आया, जो आपको थोड़ी देर में मैं आगे चलकर बताऊंगा, एक अधिकारी पुलिस का, उसका नाम जुड़ करके आया।
ऑपरेशन हार्ड बॉल का डिक्लेरेंस होता है और ये बताया जाता है देखो साहब हमने इन लोगों के जो जुड़े हुए लोग हैं 24 लोग, उनसे ये सब बरामद किया है और अब इन लोगों पर सीधा सीधा कार्रवाई होना शुरू होगा। बिश्नोई गैंग के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी कि ये व्हाट्सएप के थ्रू ही सारा काम करता है और काम करने के लिए इन्होंने जेल से ही अपना नेटवर्क पूरा पूरा बना रखा है। ये 3 लोग हैं, भगवानपुरिया सिंडिकेट, डांडा नेटवर्क और बिश्नोई एंटरप्राइजेस बनी हुई हैं। इनमें से गोल्डी बरार के ऊपर $50,000 का इनाम एफबीआई के द्वारा रख दिया गया, यानी कि लगभग 45 लाख रुपए के आसपास कि साहब इसकी जानकारी जो देगा उसको हम पैसे दे देंगे। रोहित गोदारा के लिए भी, मतलब कुल मिलाकर के अब इस पूरे सिंडिकेट पर जो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर सक्रिय है, अब उनके ऊपर कार्रवाई वहां पर होगी। ये तैयारी एफबीआई के द्वारा कर दी गई है। ये तो रहा पूरा की पूरा सिस्टम। और सबसे बड़ी बात यह कि ये चर्चा में इसीलिए है कि जेल से काम करते हैं, इसलिए भारत पर सवाल खड़े हैं कि साहब भारत की सुरक्षा एजेंसी इतना कैसे पुअर काम कर रही हैं कि वहां से काम हो रहा है और किसी को पता ही नहीं है। दुनिया भर की जांच एजेंसीज बता रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन जेल के लोग कह रहे हैं कि हमने 24 घंटे उसको कैमरे के सामने रखा हुआ है, पूरी तरह से ऐसे आइसोलेटेड विंग में उसको बंद किया हुआ है, कैमरे की निगरानी में वो रहता है, केवल वकीलों से मिलता है, पूरी तरह मतलब जहां से कोई नेटवर्क ना पहुंच सके इस प्रकार की व्यवस्थाओं में लॉरेंस बिश्नोई रहता है। ये केवल उसको बदनाम करने की साजिश है। इस तरह की रिपोर्ट्स जो वकील हैं, जो उसके पक्षधर लोग हैं, वो वहां से कहते हैं। ये वो लोगों की गिरफ्तारियां हैं जो की गई थी एफबीआई के द्वारा। इस समय पर उसकी तस्वीरें आपके सामने निकल कर आ रही हैं। ये रहा साहब पूरी तरह से अपडेट। तो अब सवाल बनता है कि जब अमेरिका ने जिसे अपराधी घोषित कर दिया, तो क्या भारत सरकार उस व्यक्ति को अमेरिका को सौंप देगी? क्योंकि अल्टीमेटली पॉइंट यह है कि अमेरिका के अंदर अगर अपराधी है तो भारत की जिम्मेदारी, क्योंकि भारत की जेल में तो वो बंद है, तो क्या भारत उसे सौंप देगा? अब सौंपना कैसे होता है? असल में जैसे भारत नीरव मोदी को मांगता है ब्रिटेन से कि साहब उसे हमें सौंप दो, विजय माल्या को हमें सौंप दो। क्यों मांगता है? क्योंकि इन देशों के बीच में एक प्रत्यर्पण संधि साइन हो रखी होती है, ट्रीटी ऑफ एक्सट्रेडिशन। ये क्या होती है कि अगर हमारा अपराधी है, आपके देश में अपराध करके छुपा हुआ है, मतलब हमारे देश का अपराधी है, आपके देश में अपराध किया हुआ है और छुप किसी देश में गया है, तो जिन 2 देशों के बीच में बातें हो रही हैं, अपराध जिस देश में हुआ है वो देश उस व्यक्ति को मांग सकता है कि साहब हमारे देश का अपराधी है, आपसे हमारी अब संधि हो रखी है, उस अपराधी को हमें सौंपो। मान लीजिए कि ब्रिटेन और भारत की बात करें, तो अगर कोई ब्रिटेन का अपराधी भारत में अपराध करके वापस ब्रिटेन चला गया, तो भारत उसे मांग सकता है कि उसे हमें वापस दो। या उल्टा कर लो कि आज भारत में अपराध करके नीरव मोदी ब्रिटेन में रह रहा है, तो भारत ब्रिटेन से उसे मांग सकता है कि हमें उसे यहां भेजो। क्लियर? अब ऐसे ही भारत का अपराधी लॉरेंस बिश्नोई, उसने अमेरिका में भी अपराध कर दिया या कनाडा में भी अपराध कर दिया, तो अपराध अब 2 जगह हो गया। अगर लॉरेंस बिश्नोई भारत में बिना किसी अपराध के रह रहा होता और ब्रिटेन में कनाडा में उसने अपराध किया होता, तो कनाडा की पुलिस उसे भारत से मांगती कि साहब आपके देश का नागरिक है, हमारे यहां अपराध करके बैठा है, उसे सौंपो। तो हमारे पास में केवल उसके सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अभी स्थिति अलग है, ये भारत में भी अपराधी है और इसके ऊपर 84 मुकदमे दर्ज हैं। तो ऐसे में भारत में भी अपराधी और वहां भी अपराधी, तो यहां धारा 31 बीच में आ जाती है। मतलब क्या है? मतलब ये कि जो एक्सट्रेडिशन संधि है ना 1962 की, उसमें प्रावधान ये है कि आपके यहां पर अपराध करने वाले ने अगर हमारे यहां भी अपराध किया हुआ है, तो पहले हमारी जेल उसको उन अपराधों की सजा सुनाएंगी और उस अपराध की सजा को काटने के बाद हम सोचेंगे कि उसे आपके यहां भेजें या नहीं भेजें। नीरव मोदी को हम क्यों मांग पाते हैं? क्योंकि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, इनको क्यों मांगते हैं? क्योंकि इन्होंने उन देशों में जाके अपराध नहीं किए। प्रत्यर्पण संधि यह कहती है कि अगर उसने अपराध उस देश में जहां की जेल में बंद है वहां पर किया हुआ है, तो उसको प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के लॉरेंस बिश्नोई भारत से अमेरिका संभवतया इसी प्रत्यर्पण संधि की धाराओं के तहत नहीं भेजा जाएगा और लॉरेंस बिश्नोई भारतीय जेल में ही रह जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली भारतीय जेल उसको पहले से ही सजा दे रही है और भारतीय कई मुकदमों में उसकी सुनवाई फिलहाल चल रही है। तो भारत अपने देश के मुकदमे छोड़कर उसे अमेरिका का मुकदमा फेस करने भेजे, यह संभव नहीं लगता। लेकिन हाँ, रोहित गोदारा और जो गोल्डी बरार जो इसके नेटवर्क चलाते हैं बाहर, उनको वहां की जांच एजेंसीज अगर पकड़ती हैं, तो वहां पकड़ने के बाद फिर भारत अगर उनको वापस मांगता है कि साहब आपके यहां पर अपराध किया है, हमारे यहां पर भी अपराध किया हुआ है, इन्हें वापस भेजो, तो वही सेम पॉइंट वो हमसे बोल सकते हैं कि हमने पकड़ लिया, अब हम पहले चलाएंगे फिर तुम्हारे यहां भेजेंगे। तो कुल मिलाकर के लॉरेंस बिश्नोई का मामला थोड़ा सा डालमडोल है। बाकी सरकारें पता चले गुडविल जेस्चर में, जैसे पाकिस्तान ने ट्रंप को सबसे पहले ही उस अपराधी को जिसने अमेरिकियों को अफगानिस्तान से निकलते समय धमाका करके मारा था,
पाकिस्तान ने उस आतंकी को पकड़ते ट्रंप को भेंट में सबसे पहले वही भेजा, बकरे की तरह, साहब लो साहब आपकी ईदी आ गई, बिल्कुल उस तरीके से हरकत करी थी। अब सरकारें किसी सरकार को प्लीज करने के लिए कि लो साहब पकड़ो, हमारे लिए तो अपराधी है, आपके लिए भी अपराधी है, ले लो, तो उसका कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल के लिए कानूनी रूप से तो फिलहाल जानकारी इतनी ही है। बाकी एक एसएचओ पर भी आरोप है। एसएचओ का नाम बताया गया है गुरिंदरजीत सिंह, जो कि पंजाब के अंदर है। बोले ये भी वसूली कर रहा था। तो अब देखते हैं एफबीआई के लिए इस एसएचओ को सरकार सौंपती है या नहीं सौंपती है। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। आपको क्या लगता है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में दें। बाकी हमारा एक कोर्स आ चुका है, कम्युनिकेशन मास्टरी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसमें हम आपके लिए 15 मॉड्यूल्स लेकर आए हैं प्रॉपर पर्सनैलिटी